बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुक जाएं। जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल करें, क्या वाकई हम वो जिंदगी गुजार रहे हैं जिस पर हमें मौत के वक्त सुकून आएगा? क्या वाकई हम इस हालत में सोते हैं कि अगर आज रात आंख न खुली तो हम अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल होंगे या नहीं? ये सवाल बहुत भारी है, मगर सच यही है कि हर रात हमारी जिंदगी की एक किस्त खत्म हो जाती है और हमें खबर भी नहीं होती। हम बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और इस बात की जमानत नहीं होती कि सुबह सूरज देख सकेंगे या नहीं, मगर इसके बावजूद हम सोने से पहले सब कुछ करते हैं। मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, फजूल बातों में वक्त जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। कुरान, जिसे अल्लाह ने शिफा बनाया, हिदायत बनाया, निजात का रास्ता बनाया, हमने उसे सिर्फ रस्म बना दिया है। आज की ये तहरीर किसी आम मौजू पर नहीं है, ये उस अमल पर है जिसका वादा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले 7 मुबारक सूरतें पढ़ ले उसके लिए ज्यादा सवाब है और उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। सोचिए, 7 सूरतें, कोई लंबा अमल नहीं, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं, मगर इसका अज्र ऐसा कि गुनाहों की माफी और सवाब की बारिश। मगर सवाल यह है कि हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमें दुनिया ने धोखे में रखा हुआ है। हमें लगता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी जवानी है, अभी जिंदगी पड़ी है, मगर न जाने क्यों जनाजे हमेशा दूसरों के होते हैं। हमें कभी यह यकीन नहीं आता कि अगला जनाजा हमारा भी हो सकता है। कब्रिस्तान जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं और फिर वही गुनाह, वही गफलत, वही लापरवाही। भाइयों, याद रखो, कब्र का अंधेरा बहुत सख्त होता है। वहां ना मोबाइल काम आएगा, ना दौलत, ना ओहदा, ना शोहरत। वहां सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। और खुश नसीब है वो शख्स जो अपनी कब्र में कुरान को दोस्त बनाकर जाए। ये 7 सूरतें जिनका जिक्र है, ये कोई आम कलिमात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये वो नूर है जो अंधेरे कब्र को रोशन कर देता है। ये वो साया है जो कयामत की धूप में काम आएगा। ये वो सिफारिश है जो अल्लाह के हुजूर इंसान के लिए खड़ी हो जाएगी, मगर शर्त सिर्फ एक है कि इंसान इसे पढ़ने वाला हो, इससे मोहब्बत करने वाला हो, इसे जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला हो। आज हम कहते हैं दिल को सुकून नहीं, नींद नहीं आती, बेचैनी है, खौफ है, डिप्रेशन है, मगर हमने कभी यह नहीं सोचा कि शायद इसकी वजह यह हो कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान दिलों को सुकून देने आया है, कुरान गमों का इलाज है, कुरान खौफ को अमन में बदल देता है, मगर हम इससे दूर भाग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप सोने से पहले अल्लाह को याद करते थे, कुरान की आयात पढ़ते थे, अल्लाह के सुपुर्द होकर सोते थे। हमें भी यही सिखाया गया है, मगर हमने इस सुन्नत को छोड़ दिया है। भाइयों, अगर आज आपने ये नियत कर ली कि मैं सोने से पहले 7 सूरतें जरूर पढ़ूंगा, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना हो, तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। दिल नरम हो जाएगा, आंखों में नमी आ जाएगी, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाएगी, नमाज में मजा आने लगेगा, दुआओं में असर पैदा हो जाएगा, रिज्क में बरकत हो जाएगी, घरों में सुकून आ जाएगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। हम ये समझते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं, हमारे लिए माफी नहीं, मगर ये शैतान का सबसे बड़ा फरेब है। अल्लाह की रहमत समंदर से ज्यादा है, आसमानों से ज्यादा वसी है। अगर बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ आता है। अगर बंदा चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है। बस शर्त यह है कि बंदा नियत करे। आज रात अगर आप बिस्तर पर लेटें तो जरा ये सोचकर लेटें कि शायद ये मेरी आखिरी रात हो, और अगर आखिरी है तो मैं अपने रब से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं उसके कलाम के साथ जाना चाहता हूं, मैं उसके नाम के साथ सोना चाहता हूं। यही सोच इंसान को बदल देती है, यही फिक्र इंसान को वली बना देती है, यही खौफ इंसान को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। याद रखें, जो शख्स रात को कुरान पढ़कर सोता है उसकी नींद भी इबादत बन जाती है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, शैतान उसके करीब नहीं आता, उसके ख्वाब भी पाकीज़ा हो जाते हैं और उसका दिल अगले दिन के लिए तैयार हो जाता है। मगर जो शख्स गफलत में सोता है उसकी रात भी गफलत में गुजरती है और दिन भी जाया हो जाता है। भाइयों, वक्त बहुत कम है, मौत बहुत करीब है और हिसाब बहुत सख्त है। हमें अपने लिए आसानी खुद पैदा करनी है
वो आसानी कुरान से जुड़ी हुई है। नाज़रीन किराम, वो 7 सूरतें ये हैं। सबसे पहले सूरतुल फातिहा, जो कुरान का दिल है, हिदायत की दुआ है। बंदा जब सूरतुल फातिहा पढ़कर सोता है तो गोया वो अल्लाह से कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। और जिसे अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, उसे दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती। फिर सूरतुल काफिरून, जो ऐलान है कि मेरा दीन खालिस अल्लाह के लिए है, मैं किसी बातिल के आगे नहीं झुकता। यह सूरत इंसान के ईमान को मजबूत करती है। फिर सूरतुल इखलास, जो तौहीद का खुलासा है, अल्लाह की पहचान है। जब बंदा इसे पढ़कर सोता है तो उसका दिल शिर्क से पाक हो जाता है। फिर सूरतुल फलक और सूरतुल नास, जो हर किस्म के शर से पनाह है। हसद, नजर बद, जिन्नात, शैतान, हर बुराई से हिफाजत का हिसार है। जो शख्स ये पढ़कर सोता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। फिर सूरतुल मुल्क, जो कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत है। जो शख्स इसे आदत बना ले, उसके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। और फिर सूरतुल सजदा, जो आजिज़ी, खुशू और अल्लाह के सामने झुकने का दर्स देती है। यह सूरत इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करती है। भाइयों, सोचें, सिर्फ चंद मिनट का अमल और इतना बड़ा इनाम, मगर हम सुस्ती करते हैं, गफलत करते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दिल को सुकून नहीं मिलता। याद रखें, सुकून बाजारों में नहीं मिलता, सुकून इस कुरान में है जिसे हमने छोड़ रखा है। आज अगर आप ये नियत कर लें कि मैं आज से सोने से पहले ये 7 सूरतें जरूर पढ़ूंगा, तो यकीन माने आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। गुनाहों से नफरत पैदा होगी, नमाज में मजा आएगा, दिल नर्म होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे और सबसे बड़ी बात, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। अगर आज आप ये तहरीर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, एक मौका है कि संभल जाओ, लौट आओ। दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, सांसें अभी बाकी हैं। आज अमल कर लो ताकि कल नदामत न हो। आखिर में मैं अपने प्यारे चैनल हनीफ वॉइस के बारे में कहना चाहूंगा कि ये चैनल किसी बहस के लिए नहीं, किसी नफरत के लिए नहीं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ दिलों को अल्लाह से जोड़ने के लिए है, सोए हुए ईमान को जगाने के लिए है, आखिरत की याद ताजा करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को हिला देने वाली, ईमान ताजा करने वाली और अमल पर मजबूर कर देने वाली तहरीरें और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और वही अमल कयामत के दिन आपके लिए नजात का जरिया बन जाए। अल्लाह हमें सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।